हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जो भी आपके डाउट्स थे वो लगभग अब सब क्लियर हो चुके हैं। अब आपके सिर्फ एक ही सवाल है कि जीआईसी का जो एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न बदल चुका। अब उसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति अपनाएं जिससे अपनी एक सीट को आप सुरक्षित कर सकें। इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि आपको जीएस कैसे तैयार करना है और कैसे स्ट्रेटजी आपको आपके जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बनानी है। साथ ही साथ आपके बहुत सवाल हैं कि क्या 2022 टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसको भूल जाएं या फिर साथ में उसको भी तैयारी रखें, और उसके साथ साथ अब क्या प्री पर फोकस करें या फिर सीधा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर फोकस करें। तो इन वीडियो में इन सारे टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्र कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। जी हाँ, अगर अभी तक आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं, अभी आपको लगता है कि नहीं कुछ हो सकता है, तो इस सारी चीज़ों को आप भूल जाइए। आप इतना जान लीजिए कि अब आपको एग्ज़ाम जो देना है वो डिस्क्रिप्टिव ही देना है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है और आने वाले इस प्रकार के जो भी संघर्ष हैं उसके लिए आपको तैयार हो जाना है। निश्चित तौर पर अपने आप में अपने अंदर ये बिठा लेंगे, आपका बहुत रास्ता आसान हो जाएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। और बहुत सारे साथी इस बात को लेकर के मूड भी बना लिए हैं कि अरे नहीं हो पाएगा हमसे, हम छोड़ देंगे, कोई दूसरा एग्जाम देखेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आप उनमें से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको एक सीट लेनी है, आपको लड़ना है, आपको जीतना है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, सबसे पहला काम करिए, आप अपने सिलेबस का एनालिसिस करिए। आपको मैं पहले ही बताया हूँ और इसको हम लगातार कहते रहते हैं कि आप अपने सिलेबस को एनालिसिस करें। आप देखें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका तैयार है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी आपको तैयार करना बाकी है। और हाँ, दूसरी चीज़, आप इतना जान लीजिए कि आपका जो मटेरियल होगा वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होगा और डिटेल मटेरियल होगा। आपको डिटेल मटेरियल, देखो पहले क्या होता था, हम कुछ भी ले लेते थे। मान लीजिए हमने कोई हैंडबुक ले लिया, कोई शॉर्ट टाइप की किताबें ले लिया जिसमें संक्षिप्त है, लेकिन अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए घबराइए मत, समय बहुत है, पर्याप्त है, समय की कमी नहीं है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रोज के जो भी टॉपिक्स हैं या आपके किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यार, देखो आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी हो गई हो, जो अगर आपने पहले से कोचिंग कर लिया है, तो कोई नई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चूंकि देखो सिलेबस तो आपको पढ़ाया ही गया होगा और पूरा अच्छे तरीके से, तो अब आपको अपना इसमें से थॉट डेवलप करना। अगर आपने अभी तक कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है या फिर आपको दिक्कत लग रही है, आपने अभी जो सिलेबस को देखा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो कर लीजिए ज्वाइन। डरिए नहीं, कोचिंग बहुत हेल्प करेगा, निश्चित तौर पर बहुत हेल्प करेगा, परेशान ना होइए। उसके बाद अब आपको जो है इन सारे टॉपिक्स का, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, इनके डिटेल मटेरियल को आपको कलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप अगर आप अंग्रेजी के हैं तो जो आपके ड्रामा हैं आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में, उन सारे ड्रामा को कलेक्ट कर लीजिए, प्रोज को कलेक्ट कर लीजिए, पोएट्री को कलेक्ट कर लीजिए। डिटेल में आप उनको पढ़िए, समझिए और उनसे चीज़ें जो है, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास करिए। और हाँ, देखो यार, आपका पहला टॉपिक जो टारगेट होना चाहिए वो आपका प्री ही होना चाहिए, बट आपके मन में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिख लिख करके याद करना है, लिख लिख करके पढ़ना है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 15 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा और 15 गुना में अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप शामिल हो जाएंगे। घबराइए नहीं, 15 गुना बहुत बड़ी संख्या होती है। जो होशियार लोग होते हैं वो 1 से 2 गुना में सब कवर हो जाते हैं। तो आप परेशान होइए, अगर 15 गुना बुलाया जा रहा है बहुत अच्छा अवसर है। अगर वैसे होता, बात एक एग्जाम पर होता, तो आपको किसी भी कंडीशन में अगर 500 सीट है तो 500 सीट के अंदर ही आना पड़ता। यहाँ पर आपके पास एक अवसर है, अगर 500 सीट है तो आप 7,500 लोगों में आ सकते हैं। ठीक है, तो 7,500 लोगों में आएंगे तब वो आपको एग्जाम देने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक आपके पास अवसर है यार, देखो इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, आपके पास अवसर है, आप इस एग्जाम को जो प्री वाला है उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बहुत घबराना नहीं है।
आप पढ़ते वक्त अपनी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसमें ये रखिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आपको जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, को जो है लिख लिख करके चीज़ों को तैयार करना है, लिख लिख करके चीज़ों को पढ़ना है, जो भी आपको टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए कि टॉपिक को जब भी आप पढ़ें कोई भी, उसका थॉट डेवलप करें। देखो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मार लेना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आप मान लीजिए कोई भी ड्रामा है, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें जो है कोई कैरेक्टर का रोल है, आप उसको रट्टा मार लीजिए। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा ना। हैमलेट का सॉरी, जैसे मान लीजिए वो है आपका मैकबेथ है, तो मैकबेथ में आप कैरेक्टर पूछ लेगा कि मैकबेथ कैसा कैरेक्टर है, मैकबेथ के बारे में डिफाइन करिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसको रट लोगे, ऐसा तो रट तो सकते नहीं हो। या कितना रटोगे यार, मान लो एक दो चीज़ें होती तो रट लेते, इतना लंबे से सिलेबस है तो उसको कितना रटोगे। तो आपको डेवलप करना पड़ेगा थॉट, और थॉट ऐसा डेवलप करेंगे कि उसमें कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ जो फैक्चुअल चीज़ें हों वो भी इंक्लूड हो। मतलब गागर में सागर भरने जैसी आपको तैयारी करनी है। मतलब अपने आप को उस तरीके से, अपने माइंडसेट को आपको मेंटेन करना है। जब आप ऐसा करने में अपने आप को सफल कर पाएंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपकी प्री की भी तैयारी साथ में होती जाएगी, साथ ही साथ आपके टीजीटी 2022 की भी तैयारी होती जाएगी। देखो यार, टीजीटी 2022 के लिए बहुत ज़्यादा आपको मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हमको जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम निश्चित तौर पर सितंबर तक या अक्टूबर तक इससे पहले हो जाएगा। तो आप अगर जितना पढ़े हैं उसी को मेंटेन रखेंगे, साथ में इस सिलेबस को मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे, और उन टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो सिलेबस में, जो टीजीटी वाले सिलेबस में है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा आसान होता जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिए यार, टीजीटी 2022 को पहले प्रेफरेंस में रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ आपको सीधे नौकरी मिलेगी भैया। और दोबारा आप सुनने में आ रहा है वैकेंसी भी बहुत जल्द आ जाएगी, सितंबर तक उसका नई वैकेंसी जो टीजीटी पीजीटी है उसका भी नोटिस आने के पूरे चांसेस है, अवसर है। तो वहाँ पर भी, पर ऐसा अवसर वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब आगे हम आपको बताना चाहूँगा कि टाइम जो ना, टाइम को आप बिल्कुल मत घबराइए कि यार सर कैसे तैयारी करें, टाइम कम है। टाइम बहुत है, बिल्कुल बहुत है, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि आप जान लीजिए कम से कम 3 से 4 महीने में आपका प्री होगा। उसके बाद प्री 15 गुना बुलाया जाएगा, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, घबराइए नहीं, बस तैयारी करते रहिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद कम से कम 3 महीने बाद आपका मेंस होगा, ये भी ध्यान रखें। और तब तक यानी कुल मिला के आपको 6-7 महीने का समय आराम से मिल जाएगा, 6 महीने का। और 6 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे लगातार। लेकिन ढीला नहीं होना है, पर डरना नहीं है अपने अंदर से, ये बात जान लो। और उसके बाद आप जान ली, अब आगे हम बात करेंगे कि जीएस को कैसे फोकस करें। देखो यार, जीएस के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि बस करो, जितना आपने मेहनत किया, जो भी आपका प्लान था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जीएस का रोल बहुत कम हो गया, एकदम मिनिमम रोल हो गया है। आप जीएस पर अपनी जान मत कुर्बान करिए, आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए। जीएस को मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसको पढ़ते रहिएगा, एक आध बुक आप ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत उसको देखते रहिएगा, एक आध घंटे आधे घंटे टाइम निकाल लीजिएगा। बाकी सारा समय अपने सब्जेक्ट को दीजिएगा। सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट कराएगा, जीएस का रोल लगभग खत्म हो चुका है। तो लेकिन जीएस पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए अगर आपका प्री का पेपर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट का टफ आ गया, तो जीएस ही आपकी नैया को पार लगाएगा उस 15 गुना कैंडिडेट के बीच में आने के लिए। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब ये इतना नहीं करना है कि बस अब जीएस ही लेके बैठे रहें, इतना भी अब आप उसका रोल नहीं रह गया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कुल मिलाकर के पढ़िए, पर अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए, रट्टा मत मारिए, चीज़ों को लिख लिख करके तैयार करने का प्रयास करिए। जिससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा और आप आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, एक बात मैं बार बार कहूँगा, आपके अंदर सब कुछ काबिलियत है, बस आप जो है हनुमान की तरह हैं और आपको ज़रूरत है उस जामवंत की जो आपकी ताकत का एहसास कराएगा। और उस ताकत की एहसास मैं कराऊंगा, आपका जामवंत मैं बनूंगा। निश्चित तौर पर परेशान न होइए। आपने जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपने यहाँ तक कि बीएड, एमए जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, सब डिस्क्रिप्टिव दिए हैं और अच्छे मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया है। वही सब आपको यहाँ भी करना है। बस आपको गागर में सागर भरने की ज़रूरत है, उस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।